दोस्तों नमस्कार। मैं नितिन भारद्वाज औरंगाबाद बिहार की धरती से एक बार फिर से अपने YouTube चैनल NNN ब्रदर्स की ओर से आप सभी तमाम दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों बात करूं मैं पिछले कुछ महीनों की जर्नी की, लगभग 8.5 महीने का जर्नी हमारा इस फोर्सेस सिस्टम में हो चला है और इस 8.5 महीने के दरमियान तकरीबन 6,32,000 रुपये हमने यहाँ से अर्न किया है। और उससे भी खूबसूरत चीज़ एक है जो आपको पीछे दिख रहा होगा, सिंगल डे की अर्निंग 3,32,000 रुपये, 3,35,000 रुपये हमारी सिंगल डे की अर्निंग है। सिंगल डे हमने 3,35,000 रुपये तक इस फोर्सेस सिस्टम से कमाया है। तो दोस्तों ये सब चीज़ पॉसिबल कैसे हो सकता है? साथियों मैं बहुत क्लियर कर दूं कि ये कोई जादू नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का वो कॉन्सेप्ट है जो आपको आपके मन मुताबिक पैसे देती है। दोस्तों ये एक ऐसा खूबसूरत बिजनेस है। इस फोर्सेस कम्युनिटी की बात करूं, फोर्सेस सिस्टम की बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। क्रिप्टो करेंसी पर आधारित पूरी तरीके से इस प्लान को ढाला गया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं, कहा जाए तो हम क्रिप्टो करेंसी के स्वर्णिम युग में जी रहे हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले नवंबर 2022 में हमारे देश भारत ने भी जो अपना रुपया था उसका क्रिप्टो रूप यानी कि डिजिटल रूप ई रुपया के माध्यम से लॉन्च किया है। और दिसंबर 2022 में ये आम लोगों के लिए छोड़ दिया गया है। और शुरुआती 2023 के जनवरी में बेंगलोर में एक छोटी सी शुरुआत की जा चुकी है क्रिप्टो करेंसी से लेन देन की। और सुना जाता है कि वहाँ पर कुछ पेट्रोल पंप्स पर भी क्रिप्टो करेंसी से लेन देन, क्रिप्टो करेंसी से फ्यूल आप भरवा सकते हैं। दोस्तों इसलिए हम कह सकते हैं कि हम क्रिप्टो के स्वर्ण युग में जी रहे हैं। और उससे भी कमाल की बात है कि कुछ लोगों को लगता है कि क्रिप्टो करेंसी हवाई है, क्रिप्टो करेंसी बैन है, क्रिप्टो करेंसी में बहुत तरीके का परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों मैं बहुत क्लियर आप लोगों को कर दूं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी एक नियम लगाई है इनकम टैक्स के तहत कि क्रिप्टो करेंसी से हम जो भी अर्न करते हैं उसका भी कुछ ना कुछ टैक्सेस हमें भारत सरकार को पे करना होता है। अब दोस्तों हम सवाल आपसे करेंगे कि जिस इनकम को हम ले रहे हैं उस इनकम को भी हमें भारत सरकार को पे करने के बाद ही हमें लेना है, यानी कि उस इनकम पर भी हमें टैक्सेस भरनी है। तो दोस्तों क्या हम गलत हैं? अगर हम गलत होते तो भारत सरकार इस नियम को लाती ही नहीं। तो दोस्तों कहने वाले कहेंगे पूरी तरीके से हम लोग आज़ादी के साथ काम कर सकते हैं इस फोर्सेज सिस्टम में। और दोस्तों 3 तरीके होते हैं क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमाने का, जिसमें पहला जो तरीका है वो होता है माइनिंग करने का। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि एक छोटे स्तर पर माइनिंग की शुरुआत करने के लिए आपको एक माइनर मशीन की आवश्यकता होती है। छोटे स्तर पर माइनिंग को शुरुआत करने के लिए मैक्सिमम 1.5 से 2 लाख रुपए लगते हैं। और छोटे छोटे डॉलर, छोटे छोटे कॉइन्स को वो प्रॉफिट के रूप में आपको देती है। दोस्तों आम भाषा में अगर कहा जाए तो ये उन लोगों के लिए है जो बहुत सारा धन लगाकर निश्चिंत हो जाते हैं कि हमें छोटी छोटी भी राशि मिले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये माइनिंग की कहानी है। ट्रेडिंग दूसरा रूप होता है क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमाने का। और ट्रेडिंग को बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। अभी से कुछ दिन पहले बिटकॉइन का नाम काफ़ी चर्चा में था, जो कि ट्रेडिंग करती थी। और ट्रेडिंग कहने का मतलब है कि उसमें जो भी करेंसी होती है, जो भी रूप होती है, उसका रेट जब बढ़ता है तो हमें प्रॉफिट होती है और रेट जब घटता है तो हमें नुकसान भी होने की संभावना होती है। जस्ट लाइक बिटकॉइन, मैंने बताया बिटकॉइन जब 2009 में शुरुआत हुई थी तो उसकी कीमत 6 पैसे थी। और 2020 में जब वो सेल हुई तो उसकी कीमत 56 लाख रुपए तक गई। और फिर से आज के डेट में अगर देखा जाए तो उसकी कीमत महज 15 से 17 लाख के बीच में रह गई। दोस्तों ये होता है ट्रेडिंग, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं और बहुत ज़्यादा नीचे भी जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग हमेशा रिस्क मोड में रहते हैं, ऑलवेज रिस्क मोड में हम लोग काम करते हैं।
दोस्तों तीसरा तरीका होता है क्रिप्टो करेंसी से अर्न करने का, और वो सिस्टम होता है रेफर एंड अर्न का। सामने वाले को रेफर कीजिए और वहाँ से अर्निंग करने की संभावनाएं होती है। आज से पहले सिंगल लेवल रेफर की मार्केटिंग हम लोग बहुत ही बखूबी किए हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से। हम सामने वाले को रेफर करते थे, वहाँ से हमें कुछ न कुछ इनकम मिलता था। लेकिन दोस्तों उस रेफर एंड अर्न पॉलिसी को भी और बेहतर बनाने के लिए उसे MLM के कॉन्सेप्ट पर उतारा है, नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पर उतारा है। और मैं बहुत ही खुशी के साथ ये कह पाता हूँ कि आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में जो कुछ भी कमियां थी, जिसके वजह से लीडर्स नेटवर्क मार्केटिंग से चिढ़ते थे, दूर भागते थे, छोड़ देते थे, क्विट कर जाते थे, तो उस कमियों को भली भांति भरपूर हमारे इस फोर्सेस सिस्टम ने पूरा करने का प्रयास किया है और एक बेहतरीन प्लान, एक ज़बरदस्त इनकम देने वाला प्लान को आप लोगों के बीच रखा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी कमी है जिस कमी के चलते लीडर्स नेटवर्क मार्केटिंग छोड़कर भागते थे। दोस्तों सबसे पहली कमी ये थी कि लोग वहाँ पे झूठ बहुत ज़्यादा बोलते थे। और झूठ क्या बोलते थे? लोग कमाते 10,000 रुपये थे और दिखाते 1 लाख रुपये थे। अगर गलती से किसी महीने 50,000 रुपये की अर्निंग कर लेते थे तो अब उसे रेगुलर वे में दिखाया जाता था कि हम हर महीने 50,000 रुपये की इनकम कर रहे हैं। साथियों ये झूठ भी लीडर्स का आसानी के साथ छुप जाता था, क्योंकि अभी से पहले आप भी जानते होंगे कि हर एक कंपनी का प्लान किसी न किसी ने जरूर सुना होगा। हर एक कंपनी के पास आईडी होती थी और एक पासवर्ड दिया जाता था। आईडी तो दुनिया दिखा देती थी, चेक बना के दिखाया जाता था, लेकिन पासवर्ड देने के लिए कोई आपके साथ तैयार नहीं होता था। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, हकीकत में आप लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो आपको पासवर्ड देने में दिक्कत क्या है? वो पासवर्ड सारी कमियों को छुपा देती थी कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच। लेकिन दोस्तों फोर्सेस सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पर बिल्कुल पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आईडीज तो लगभग 12 लाख प्लस लोगों की इस BUSD कॉन्सेप्ट में लग चुकी है, लेकिन पासवर्ड अभी तक किसी के पास नहीं है। दोस्तों आप किसी की भी आईडी ओपन करके आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। गूगल पर जाएं, busd.forces.io को सर्च कीजिए और किसी की भी आईडी खोलकर आप देख सकते हैं कि उन्होंने वाकई में अर्निंग किया भी है या फिर हवाई बातें चल रही है। गूगल तो झूठ नहीं बोल सकता है, इंटरनेट पर लोड है, वो तो झूठ नहीं बोल सकता है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा अगर हम भरोसा करते हैं तो वो करते हैं गूगल पर। आप गूगल पर जाकर देख भी सकते हैं कि क्या फोर्सेज में पारदर्शिता है, आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। दोस्तों दूसरी जो सबसे बड़ी कमी थी टीम क्रिएशन की। होता यूँ था कि आज से पहले जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को आपने सुना होगा, बाइनरी जनरेशन, आप आ जाओ, अपने नीचे टीम लगाओ और उसके नीचे टीम काम करेगी, नीचे वाला काम करेगा, तो पैसा हमेशा ऊपर की ओर जाता था। आज तक किसी ने यह बताया ही नहीं कि आपके अपलाइन भी काम करेंगे तो पैसे आपको मिलेंगे, जिसके वजह से 95% लीडर्स अब तक फेलुअर होते आ रहे हैं। 10,000 रुपये महीने कमाने वाले भी लीडर्स आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे मेरे दोस्त। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को लोग गलत दृष्टि से देखते हैं, चिढ़ते हैं, दूर भागते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। लेकिन दोस्तों इस कमी को भी इस फोर्सेस कम्युनिटी ने पूरा किया है। और कैसे किया है कि नीचे वाला काम करेगा तो पैसा तो ऊपर जाता ही जाता है, इस सिस्टम में ऊपर वाले भी काम करेंगे तो पैसा नीचे आएगा। और उससे भी कमाल की बात है कि क्रॉस लाइन से भी इनकम मिलती है। क्रॉस लाइन कहने का मतलब है कि आप अगर इस सिस्टम में ज्वाइन किए हो तो आपके एक अपलाइन, उसके ऊपर एक अपलाइन और उसके ऊपर एक अपलाइन, यानी कि आपके अपलाइन की 4 सीरीज तक और उसकी पूरी इंटायर टीम तक का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने की संभावना है, जिसके वजह से यहाँ पर 98% लीडर पास हो रहे हैं। सिर्फ 2% फेल हैं, जो कि झूठे हैं, बेईमान हैं, आईडी लगा के सोए हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ये 2 कमी को भरपूर पूरा करने का प्रयास किया गया है। और भी कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट, यूनिक चीज़ क्या है, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है। दोस्तों इस डिजिटल मार्केटिंग के आने के बाद प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना काफ़ी कठिन होते जा रहा है। और ऐसा मैं
दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि आज के समय में सबसे ज़्यादा लोग किराने की दुकान पर या मॉल से ज़्यादा लोगों की खरीदारी ऑनलाइन के माध्यम से होती है। खाना भी अगर मंगवाना है तो जोमेटो से आ जाता है, ड्रेसेस मंगवानी है तो फ्लिपकार्ट से आ जाती है, मोबाइल फ़ोन मंगवाना है तो फ्लिपकार्ट से आ जाता है, अमेजोन से आ जाता है। तो दोस्तों, इस दौर में प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, घर घर जाकर लोगों को प्रोडक्ट बताना कितना कठिन होगा ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है और सबसे कमाल की बात है, अभी कुछ उठपटांग आप लोगों को लगेगा, नो कंपनी, ये कोई कंपनी भी नहीं है, नो CMD, इसके कोई मालिक भी नहीं है, नो बैक ऑफिस, इसका कोई अपना ऑफिस नहीं है, नो एडमिन, कोई इसके एडमिन नहीं है, एंड नो क्लोजिंग, इसकी कोई क्लोजिंग भी नहीं होती है। दोस्तों, आज से पहले बहुत सारी प्लान थी, लेकिन एडमिन की बात करूं तो एडमिन पैनल इतना खतरनाक होता था किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी कंपनी में, कि जैसे ही आप अच्छे लेवल पर जाते थे, किसी के साथ अगर टनबन हो गई तो वो आपकी आईडी को ब्लॉक कर सकते थे। ये पावर होती थी कंपनी के पास और एडमिन पैनल के पास। आपकी पे आउट रिलीज करने का अधिकार होता था एडमिन के पास, आपका ऑनर वहां से रिप्लाई करेगा, यहाँ से आपका पे आउट ट्रांसफर होगा और किसका कितना मैच होगा उसी के तहत आपकी इनकम मिलेगी और क्लोजिंग के बाद ही मिलेगी। अगर 5 तारीख को क्लोजिंग होनी है तो 5 को क्लोजिंग होगी तो 7 को ही पे आउट आपको मिलेगी, उससे पहले पे आउट मिलने का कभी सोचिएगा भी मत। ऐसा होता आया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है और कुछ ना होते हुए भी 3 सालों से हमारी फोर्सेज BUSD कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है और इस 3 साल में 13,000 लोगों को करोड़पति बना चुका है इस सिस्टम। और ये पावर है सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का, जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ये पूरी सिस्टम रन कर रही है, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे हैं, जानकार व्यक्ति हैं, तो आप ब्लॉकचेन को भली भांति समझ सकते हैं। ब्लॉकचेन को पूरी तरीके से डिफाइन करने के लिए हम सहारा लेते हैं फेसबुक का। आप लोगों को बता दूं कि फेसबुक एक ऐसी चीज़ होती है जिस पर अगर हम कोई पोस्ट कर दें तो वो पोस्ट तब तक रहती है जब तक हम उसे एडिट और डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अधिकार में होता है, वो सेंट्रलाइज होता है। जो चीज़ हमारे अधिकार में, किसी एक ह्यूमन कंट्रोल के अधिकार में होता है, वो चीज़ सेंट्रलाइज होती है। और अगर फेसबुक में एडिट और डिलीट करने का ऑप्शन ही ना रहे तो वो पोस्ट तब तक रहेगा जब तक इस धरती पर फेसबुक रहेगी, और फेसबुक तब तक रहेगी जब तक इस धरती पर इंटरनेट रहेगी। और एक इंटरनेट की नई क्रांति है ये ब्लॉकचेन। और अभी तो ब्लॉकचेन की बात करूं तो ब्लॉकचेन पर जैसे ही किसी चीज़ को डाल दिया जाता है तो वहां पर एडिट और डिलीट करने का अधिकार खत्म हो जाता है। जिन्होंने ब्लॉकचेन पर किसी चीज़ को डाला उनका भी अधिकार नहीं है कि वो उस चीज़ को एडिट और डिलीट कर सके, जिसके वजह से वो विदाउट ह्यूमन कंट्रोल हो जाती है, ऑटो मोड में रन करती है, और इसलिए वो डिसेंट्रलाइज कहलाती है। दोस्तों, यहाँ पर किसी का मालिकाना हक नहीं होता है। आप उसमें ऐड कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, एडिट और डिलीट नहीं कर सकते हो। दोस्तों, जहाँ पर प्लान चेंज होने का झंझट ही ना हो, जहाँ पर हमें पे आउट लेने का हक है वो किसी मालिक से, किसी एडमिन से ना हो, तो उस जगह पर तो हम सुरक्षित जरूर होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम काम करते हैं और हमें तुरंत पैसे मिलते हैं। वहाँ पर हम काम करते थे, हमारी पैसे पूरे महीने कंपनी के पास रहती थी, हमें प्रोडक्ट का परचेजिंग, प्रोडक्ट की सेलिंग करना होता था, और उसके बाद हमें पे आउट लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, और वो भी कुछ टारगेट, कुछ नियम के तहत मैचिंग करेगा तो मिलेगा, इतना इतना मैचिंग करेगा तो इतना मिलेगा। हमारे अधिकार को, हमारे ही पैसे को उलझा कर हमें दिया जाता था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की बात करूँ फोर्सेज में तो पूरा क्लियर है कि आप अभी अगर काम किए तो अभी का अभी पैसा मिलेगा, तुरंत का तुरंत, क्योंकि यहाँ पर कोई मालिक नहीं है, कोई एडमिन नहीं है आपका पे आउट रोक सके। अभी आपने काम किया और अभी पैसा मिलेगा। और सबसे कमाल की बात है कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे भाई, 100 का 100 मिलेगा। रुपया का मैं बात कर रहा हूँ। अभी से पहले 100 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते थे तो प्रोडक्ट दिए जाते थे
30 से 40%, 50% बीपी बीवी जो भी हो मिला करता था, और उसी के अकॉर्डिंग लेवल वाइज आपकी इनकम प्रोवाइड की जाती थी। अगर 2 लाख का है तो दोनों लोग मैनेज किया, मेंटेन किया तब। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई टारगेट नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई लायबिलिटीज नहीं, बिल्कुल फ्री। आप भी काम करो, अभी नैनो सेकंड में आपका पैसा तुरंत जाएगा। इधर आपकी आईडी लगी नहीं, जिसको जो प्रॉफिट जाना है तुरंत का तुरंत चला जाता है मेरे भाई। तो ये खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ये फोर्सेस। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पूरी कॉन्सेप्ट है वो BUSD मुद्रा पर काम करती है। BUSD क्या होता है? BUSD को समझने से पहले हम इसका शॉर्ट फॉर्म B को साइड करें। USD का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और उसी का क्रिप्टो रूप, डिजिटल रूप है BUSD, बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर, जो कि एक अमेरिकी मुद्रा के बराबर होता है, एक डॉलर के बराबर होता है, जो कि न्यूयॉर्क फाइनेंस डिपार्टमेंट से कनेक्ट है। और ये एक कांस्टेंट कॉइन होती है, फिक्स कॉइन होती है, जिसकी कीमत अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो 80 से 90 रुपए के बीच में होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। जितनी कीमत अमेरिकन डॉलर के बराबर होगी एक्सचेंजर के माध्यम से आपको लेन देन करने के बाद, उतना ही कीमत आपको इंडिया में भी दिखाई देगा। दोस्तों ये खासियत है इस सिस्टम की कि ये फिक्स कॉइन है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा, तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा फायदा की भी संभावना, फायदा होगा, फायदा आप काम करेंगे तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारी कॉइन्स का फ्लक्चुएशन नहीं है। बहुत ज़्यादा बढ़ने से प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा घटने से जो ट्रेडिंग में नुकसान होता आया है वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी। दोस्तों ये थी फोर्सेस की कुछ यूनिकनेस, जिसके वजह से मैंने सेलेक्ट किया है फोर्सेस को करने का, और अब तक की जर्नी में काफ़ी अच्छा योगदान रहा हमारी टीम का, हमारे अपलाइन सीरीज़ का। और थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि नई नई चीज़ जब मार्केट में होती है तो उसे ऊपर की लेवल पर ले जाने के लिए खुद को पूरी तरह से झकझोर देना पड़ता है। और दोस्तों इस दरमियान एक सवाल जो था वो हमेशा आता था, और वो सवाल आपके मन में भी आता होगा, इसलिए मैं उस सवाल को क्लियर करता चलूँ। हर किसी के मन में आता है कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कंपनी अगर भाग गई तो। दोस्तों पढ़े लिखे लिटरल भाव में मैंने बता दिया है, ब्लॉकचेन के ऊपर कंपनी रन कर रही है, तो इसके भागने की संभावना नहीं हो सकती है। आप ब्लॉकचेन को गूगल पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, और भारत में कहीं अच्छी जगह है देखने के लिए तो दृष्टि IAS एक ऐसा चैनल जिसको पढ़कर हमारे देश में लोग IAS और IPS की तैयारी कर रहे हैं और लोग बन रहे हैं, जो पूरे जिले पूरे देश को चला रहे हैं। दोस्तों उस दृष्टि IAS के ब्लॉग पर आप जाकर देख सकते हैं इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। वहां पर भी पढ़ाया गया है कि ब्लॉकचेन पर होने की वजह से पूरी चीज सुरक्षित रहती है, उसको कोई भी हिला नहीं सकता है। तो ये पढ़े लिखे लोगों के लिए, और अगर किसी चीज को लोग ये कहते हैं कि नहीं हमें ब्लॉकचेन को नहीं मानना और भी कुछ दूसरे तरीके से बताइए, तो दोस्तों मैं बहुत क्लियर कर दूं कि आज से पहले जितनी भी कंपनी भागी या बंद हुई है, कभी गौर फरमाइएगा, हमारी बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज से पहले 2 तरीके की माइंडसेट वाली कंपनी मार्केट में आई थी, एक निगेटिव माइंडसेट और एक पॉजिटिव माइंडसेट। निगेटिव माइंडसेट वालों का मिशन क्लियर था कि मार्केट से छोटे छोटे पूंजी को उठाएंगे और उनको प्रॉफिट के रूप में कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जैसे ही हम प्रॉफिट देंगे तो कस्टमर्स को बिलीव हम पर होगा, हमारे बताए हुए चीज़ पर विश्वास करेंगे और बड़ा पूंजी इन्वेस्ट करेंगे, और उस बड़े पूंजी को लोग लेकर भाग जाते थे। कई कंपनियां भागी, कई लोगों के घर बेघर हुए, कई लोगों ने सुसाइड तक कर लिया नासमझी की वजह से, पावर नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं पता थी, इसके वजह से। दोस्तों ये थी नेगेटिव माइंडसेट की कंपनी, जिन्होंने बड़े बड़े पूंजी को लेकर भाग गए। उसी दरमियान कुछ पॉजिटिव माइंडसेट की कंपनियां आई, वो भी बंद हुई, कुछ चल भी रही है, लोगों को प्रॉफिट्स भी दे रही है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स क्या आती है कि पैसे लगाइए, प्रोडक्ट खरीदिए, प्रोडक्ट बेचिए, फिर जो प्रॉफिट होगा उसको फिर से वापस प्रोडक्ट
परचेज कीजिए। यानी कि प्रॉफिट बहुत छोटी छोटी धीरे धीरे होती है, जिससे लोग उब जाते हैं। हम मार्केट से पैसा उठाते हैं, कंपनी को देते हैं, कंपनी से प्रोडक्ट लेते हैं। अब हम महीने भर अपने ही पैसे को वापस लेने के लिए इनकम के रूप में हमें महीनों भर इंतजार करना पड़ता है, सप्ताह में इंतजार करना पड़ता है, तब हमें पैसे मिलते हैं। तो दोनों ही परिस्थिति में हमारा पैसा तब फंसता है या हमारा पैसा तब डूबता है जब हमारे पैसे पर किसी एक पर्सनल व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी एक कंपनी का अधिकार होता है। वो उस कंपनी के बैंक अकाउंट से कनेक्ट रहता है और वहां पर से अधिकार के तहत हमें पैसे मिलते हैं। तो लोभ किसी के भी मन में आ सकता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। बहुत ज़्यादा पैसा जब होगा, अगर लोभ आ गया तो वो कंपनी बंद करने में समय नहीं लगेगा, कंपनी में ताला मारेगा और निकल जाएगा। दोस्तों, अब इतना सही समझ लीजिए कि आखिरकार ये कंपनी क्यों नहीं भागेगी, क्योंकि यहाँ का तो कोई मालिक नहीं है। यहाँ पे जैसे ही हम जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, नैनो सेकंड में हमारा पैसा बढ़ जाता है, नैनो सेकंड में हमारा पैसा बढ़ जाता है। किसी एक पर्सनल व्यक्ति के पास हमारा पैसा ठहरता ही नहीं है, तो लेकर भागेगा कौन। दोस्तों, दैट्स ऑल। ये काफ़ी है आप लोगों को समझने के लिए कि आखिर ये फोर्सेस एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट क्यों है और क्यों हमें फोर्सेस करना चाहिए। बाकी दोस्तों, मर्जी आपकी, फैसला आपका। और ये कॉन्सेप्ट कैसे रन करता है, कितना हम इन्वेस्ट करके इस कॉन्सेप्ट में आ सकते हैं और कितना क्या कमा सकते हैं, इसको देखने के लिए हमारे YouTube चैनल N&N ब्रदर्स औरंगाबाद को आप लोग सर्च करें और उसमें एक वीडियोस में होगा फोर्सेस पेपर प्लान बाय मी। उस फोर्सेस पेपर प्लान को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर मन में कोई सवाल हो तो मन में मत रखिएगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर, हमें ये परेशानी आ रही है, या हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आप ये क्या बताना चाह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, आप हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं अपने ईगो को, अपने एटीट्यूड को साइड में रहकर अगर एक बार इस फोर्सेस को आपने दिल से समझ लिया तो दोस्तों, एक बेहतरीन कैरियर अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है, जहां से आप एक बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतने देर से हमें सुनने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में कुछ नई जानकारी के साथ बहुत जल्द आप लोगों के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद।